नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, मेरी हेडिंग पड़ चुकी है लाइंस एंड एंगल। ठीक है, लाइंस एंड एंगल पिछली वीडियो में बना चुका हूँ लाइंस एंड एंगल की, उसमें केवल एंगल्स का पार्ट था। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 आज पूरी ख़त्म कर देंगे और इसके बाद फिर एक्सरसाइज 6.2 का कॉन्सेप्ट और उस पर एक्सरसाइज 6.2 आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का निचोड़। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ए फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। क्या कह रहा है? लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी और सी डी लाइन। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि इफ एंगल AOC मतलब ये एंगल AOC और एंगल BOE ये वाला जो एंगल है। तो सबसे पहले लिखते चलें, गिवन में क्या दिया हुआ है? एंगल AOC एंगल BOE का सम क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री। ठीक है, एंगल AOC और एंगल BOE का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए एंगल AOC जो दी है ये किसके इक्वल है? इसमें दिया हुआ है कि एंगल AOC दिया नहीं हुआ है, आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के इक्वल है, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल AOC BOD के इक्वल है, तो एंगल BOD हम लोगों को गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, अब एंगल BOD अगर AOC एंगल के इक्वल है तो हम AOC जो एंगल है यहाँ पर उसकी जगह एंगल BOD की वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो उनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो 40 डिग्री प्लस ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE। आपसे पूछा गया है एंगल BOE, यहीं से आपका एंगल BOE निकल आएगा। एंगल BOE बराबर कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो एंगल BOE जो होगा वो 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BOE का वैल्यू आपको पता चल गई क्या? 30 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू कितनी पता चल गई? 30 डिग्री। आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE। क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE। रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE देख लेते हैं। तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE आपको निकालना है। रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE निकालना है तो आपको पहले COE की तो वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसको 360 में माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्सिव वैल्यू उसकी आ जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल निकालने के लिए अगर आपको किसी का रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है तो उसको 360 में आप माइनस कर दीजिए, वो रिफ्लेक्सिव वैल्यू आपकी आ जाएगी कि रिफ्लेक्सिव एंगल उस एंगल का कितना होगा। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE पूछा है तो COE आप पहले निकालिए। तो COE अब कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग दिमाग लगाइए। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की टोटल होती है। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, तो ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम 180 होगा। उसमें भी 30 और ये AOC और ये COE का एंगल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 30 डिग्री का तो होगा। 30 डिग्री का मतलब 180 डिग्री सम होगा उसका। तो 180 डिग्री के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंगल AOC की आपको वैल्यू पता है, एंगल AOC BOD के इक्वल है। BOD आपको 40 गिवन है तो 40 रख देंगे, और BOE की वैल्यू आप 30 निकाल के हैं तो 30 और प्लस एंगल COE आपको निकालना है। टोटल 180 हो गया। अब एंगल COE कितना हो जाएगा?
40 + 30 करेंगे 70 और 180 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री का COE एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आपसे कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव निकालना है। क्या निकालना है आपका? कितना आ गया? एंगल ऑफ COE, एंगल COE आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव निकालना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको 360 में माइनस कर देना है। 360 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 में 110 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE क्या हो जाएगा? 250 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तो देखो, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है? सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए और फिगर को नीट एंड क्लीन अगर बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, मतलब लाइन जो XY है, ये जो लाइन है X और Y, ये MN ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है जैसे कि ये दो लाइन है, ये AB, ये CD। ठीक है, ये दो लाइन है, तो ये जो जहां पर जिस पॉइंट पर काट रही हैं, जैसे कि ये दो मार्कर हैं, तो ये दो मार्कर इस जगह पर काट रहे हैं, तो यही जो ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो अब देखिए, आपको इंटरसेक्ट पता चल गया क्या होता है। तो इंटरसेक्ट के बाद देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या? इंटरसेक्ट एट एंड POY, ये 90 डिग्री है। सबको पता है कि अगर ऐसे कोई साइन आ जाए तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं A/B। कह रहा है जो A और B का रेशियो है वो 2/3 है। बस सबसे मेन जानकारी आपको दे दी, आपका क्वेश्चन सॉल्व 2 मिनट में लगेगा। देखना, जब भी अगर आपका रेशियो आ जाए तो जब भी अगर आपके लिए रेशियो आ जाए तो रेशियो में कुछ नहीं करना है, बस x को ऐड कर देना है। दोनों में x जुड़ जाएगा। लगा लिया 2x और ये 3 का हो गया 3x प्लस ये अगर POY एंगल जोड़ दे 90 डिग्री का, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का हो जाएगा। और 2x प्लस 3x 5x, ये 90 उधर जाएगा तो 5x बराबर 90, x बराबर 5 से काटा कितना हुआ? 5 के 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री आ गया। ठीक है, x बराबर 18 डिग्री आ गया। अब A एंगल आपको दिया है 2x, A2x दिया है, x की वैल्यू आपकी 18 आ गई है, तो A एंगल जो होगा वो कितना आ जाएगा? A एंगल हो जाएगा 18 इंटू अब A एंगल आपका आ गया। A एंगल आपने निकाला था 2x, x की वैल्यू आपको पता चल गई 18, तो 2 इंटू 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36 डिग्री का एंगल A जो बनेगा वो 36 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल A कितने का होगा? 36 का। अब आपको ये 36 पता चल गया, ये 90 पता चल गया, तो एंगल B निकालने में क्या है? और एंगल B इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एंगल B को आपने क्या माना था? 3x, और एंगल B में 3x है, तो x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो 3 इंटू 18 3 जा 54। ठीक है, 54 आंसर आ गया। ये 36, ये 54। ठीक है, C आपको निकालना है। C के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, C के लिए कुछ नहीं करना है। C के लिए क्या करना है? अब देखिए, C के लिए आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या कर दे, तो MN जो लाइन है वो टोटल 180 डिग्री का बना रही है। जैसे कि ये लाइन गई है तो ये टोटल 180 डिग्री का बना रही है। इसमें आपने एक ऐसे काट दिए, ये आपको पता है 54, ये निकालना है C, तो 180 में सिंपल 54 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। है बात सही कि नहीं है? सही यार, बताओ। तो देखो, एंगल कौन सा निकालना है? एंगल C आपको निकालना है। तो एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में 54 घटाएंगे कितना आएगा? 6, और ये हो जाएगा 7, 7 में 5 गए 2, और ये 126 डिग्री। एंगल C बराबर 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
एंगल, अब आपको सिंपल से आंसर में लिखना होगा एंगल A इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री। सॉल्यूशन आपका पक्का, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन ए फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाले जो एंगल हैं, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि गिवन हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल, छोटा छोटा लिखते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। और एक और प्रूव हमको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वहाँ जाके कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है। टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। तो अब ये प्रूफ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बिल्कुल तरीका है। क्या तरीका है कि अगर ये दो एंगल जो दिए हुए हैं, ये एक एंगल और एक ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, ये एक लाइन ही तो है, यहाँ तक सोचिए एक लाइन है, तो इनका सम 180 होगा कि नहीं, 180 होगा। तो सिंपल जानकारी आप लोग लिख लिए, क्या लिखिए, जानकारी लिखिए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस आपको दिया हुआ है 180 डिग्री। ये जानकारी है, पहली इक्वेशन इसको मान ली, दूसरी इक्वेशन हमसे ले ली एंगल। अब ये भी उसी तरीके से, ये भी तो है, इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू का सम 180 होगा। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी आर टी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी का सम 180 डिग्री होगा। तो बस सिंपल सी बात है। और आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर है पी आर क्यू के, एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के है। तो यहां पे अगर हम पी क्यू आर की जगह, पी आर क्यू की जगह पर पी क्यू आर लिख दें, क्योंकि ये हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। और जब दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन में एंगल ये वाले सेम है, तो ये जब उधर जाएंगे सेम माइनस होंगे, तो एंगल पी क्यू एस क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस हो जाएगा एंगल पी आर टी के, ठीक है। एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी आर टी के। सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 लाइनों का आंसर था, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू बराबर जेड, एक्स और वाई का सम कर दें तो डब्ल्यू प्लस जेड का सम होगा। सिंपल वो तो होएगा, बिकॉज x प्लस वाई अगर हम कर दें, एंगल x और एंगल y को हम जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल पक्का है। और एंगल W प्लस एंगल Z को भी जोड़ दें तब भी 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन है। अगर ये लाइन है तो क्या होगा, तो ये सिंपल, इसमें आपसे पूछा था AOB इज ए लाइन, तो AOB इज ए लाइन। आपको बस एक लाइन लिखनी होगी, हेयर आवर कंजप्शन, आवर assumption is true, hence we can say that AOB जो है इज ए लाइन। बस एक लाइन का भी नहीं क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना होगा आपको। एक बार दिमाग लग गया अगर लाइन्स एंड एंगल में, तो क्वेश्चन खट 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 गिरते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन। भैया हमको पता है, इतनी जानकारी ज़्यादा ना दिया करो, ठीक है, क्वेश्चन से कह देना, ठीक है। फिर कह रहा है रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। रे ओ आर जो है, ओ आर यानी कि ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, ओ क्यू नहीं पी क्यू के। तो सिंपल, ये तो सबको पता है कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। और ओ एस इन अनदर रे, ओ एस एक ये अनदर रे इन्होंने बनाई है, लाइन बिटवीन रे ओ पी, ओ पी और ओ आर के बीच में लाइन कर रही है, ठीक है भैया। अब प्रूफ करने को जो कह रहे हैं, प्रूफ करने वाले को सबसे पहले देखिए और उससे रिलेटेड कोई चीज निकालिए कि उसमें क्या घटा दे क्या जोड़ दे तो वही चीज हमारी आ जाए, ठीक है। तो सिंपल देखिए, सॉल्यूशन में आपको लिखना है क्या, हम लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं, केवल हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आपको लिखना है एंगल आर ओ एस। अब आपको आर ओ एस के बारे में बताना है, तो एंगल आर ओ एस क्या क्या हो सकता है, देखिए आर ओ एस हो सकता है, आर ओ एस हो सकता है आर ओ पी, एंगल आर ओ पी में माइनस कर दें एंगल आर ओ पी में एंगल पी ओ एस, पी ओ एस अगर माइनस कर दें तो एंगल आर ओ एस ही तो बचेगा। इस वाले एंगल में ये वाला एंगल घटा देंगे तो सिंपल वही बचेगा, इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब एंगल आर ओ एस और क्या हो सकता है, एंगल आर ओ एस और हो सकता है क्या, आर ओ एस हो सकता है एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू में अगर आप लोग एंगल एस ओ क्यू नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ क्यू एस है, तो अगर उसको उल्टा कर दे तब भी वही रहेगा, तो एंगल एस ओ क्यू की जगह एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। और माइनस अगर उसमें आर ओ क्यू कर दें, ठीक है, अगर उसमें आर क्यू ओ एस में अगर आर ओ क्यू कर दें तो क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा एंगल टू एंगल ओ आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस, एक आर ओ एस दो आर ओ एस जुड़े तो दो एंगल आर ओ एस हो गया, बराबर एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस, ठीक है, प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, ठीक है, माइनस आर ओ क्यू। तो अब देखिए टू एंगल आर ओ एस है, अब इसमें क्या होगा, ये इतना आ गया। अब आपको पता है कि एंगल आर ओ क्यू जो है वो माइनस 90 डिग्री रख देंगे और एंगल क्यू ओ एस को क्यू ओ एस रख देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है क्यू ओ एस की वैल्यू क्या होगी, और प्लस एंगल पी ओ एस ये भी ऐसे ही रख देंगे, एंगल पी ओ एस को भी ऐसे ही रख देंगे, माइनस एंगल आर ओ पी की वैल्यू 90 है तो 90 यहाँ रख देंगे, 90 प्लस का 90 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा तो सिंपल एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। सिंपल सी वैल्यू आपकी आ गई और ये आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल आर ओ एस है वो एंगल हाफ ऑफ पी क्यू ओ एस माइनस एंगल हाफ ऑफ पी ओ एस होगा, ठीक है, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज गिवन, इसमें आपको फिगर भी बनाना है, इसमें फिगर आपको बनाते हुए चलना है। तो इसमें कह रहा है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक पॉइंट पी है, क्या है, एक पॉइंट पी है, ठीक है भैया, है पी, हमने समझ लिया एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, उससे एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है एक्स और वाई, ये समझ लो एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और वाई है। अब कह रहा है एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है,
एक्स वाई जेड। तो अब एक्स वाई जेड एंगल ऐसे तो बनेगा नहीं, तो आप इसको एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लीजिए, तो एंगल एक्स वाई जेड, ये जेड होगा, ये दिया हुआ है 64 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 64 डिग्री का दिया हुआ है। और आपसे आगे कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है जो कि y और कह रहा है कि q और y है, तो ये मान लिया, ये y तो यहाँ दिया ही हुआ है तो q ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल कौन सा, एक्स वाई क्यू, तो इसको हम लोग डार्क बना लेते हैं जिससे कि याद रहे कि हमको कौन सा एंगल निकालना है, एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है ये कि एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई क्यू से आपको कुछ मिलना नहीं है, जो कि आपको निकालना है, तो इतनी जल्दी तो निकलेगा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप करिए ये कि जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे पहले कुछ निकालिए। तो एंगल एक्स वाई जेड 64 दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल, अब बचा कितना, जेड वाई पी, एंगल पी वाई जेड या जेड वाई पी आ जाएगा कितना, 180 डिग्री, टोटल इसका 180 होगा, ये 64 और प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी क्या आ जाएगा, एंगल जेड वाई पी आ जाएगा 180 माइनस 64, 180 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 4 गए 6 और ये हुआ 7, 7 में 116 डिग्री आ जाएगा, 116 डिग्री आपका ये जेड वाई पी एंगल आ गया 116 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब जेड वाई पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है। जेड वाई पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल जेड वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू, अगर ये दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा। तो जेड वाई पी की वैल्यू हमको पता है 116 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल ये दोनों हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने, बाइसेक्ट करने का मतलब जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो दोनों 116 है, तो 116 को हाफ करेंगे तो 58 आ जाएगा, 58 ये वाला हो जाएगा और 58 ये वाला हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 58, तो ये वाला 58, ये वाला 58, ठीक है, दोनों 58 डिग्री के हो गए और ये 64 डिग्री का है। अब आपसे एंगल पूछा कौन सा है, एंगल पूछा है एक्स वाई क्यू, ये वाला पूछा है, तो इनको 64 और 58 को जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, एंगल 64 और 58 को जोड़ देंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू के लिए लिखिए एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू पता है, एक्स वाई जेड 64 प्लस 58, 8 4 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 6 5 11, 1 12, 122 डिग्री का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यू जो ये वाला एंगल होगा दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा कितने डिग्री का, 122 डिग्री का। अब आपसे पूछा है रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ क्यू वाई पी पूछा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ क्यू वाई पी के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपको किसी का रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है तो आपको उसको 360 में घटा देना है, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी आपको 360 में घटाना है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल 360 माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू आपको पता है, क्यू वाई पी की वैल्यू पता है आपको 58 डिग्री, तो 360 में अगर 58 डिग्री घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 में 8 गए 2, 5 में 5 गए 0, 302 डिग्री। 302 डिग्री का आपका रिफ्लेक्सिव एंगल होगा क्यू वाई पी का। अगर रिफ्लेक्सिव निकालेंगे तो एंगल 302 डिग्री का आएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज और उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हुए सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।